हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी के तूफान में। दोस्तों, हम आर.एस. अग्रवाल के मैथ जिसमें हम प्रतिशत चैप्टर का हमने सॉल्यूशन कर लिया था और आज हम आयु संबंधी चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। जैसे कि हमारे पास पहला सवाल दे रखा है, जैसे कि हमारे पास सवाल है पहला, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमारे पास दिया गया है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ये हमारे पास ए और बी दो सदस्य हैं और इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना हमारे पास, 4:5। चलिए, और इसने क्या कहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाता है, 5:6 हो जाता है। 5:6 हो जाता है कितने समय बाद, 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होता है, 5:6 हो जाता है। अब इसको हम कैसे करते हैं, चलिए इसको देखते हैं। देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये पहला जो रेशियो दिया हुआ है वो वर्तमान है और इनके बीच में, इन दोनों रेशियो के बीच में जो समय दिया हुआ है वो 5 वर्ष का समय दिया गया है। तो हम ये देखते हैं कि इन रेशियो में कितना डिफरेंट है, इन रेशियो में कितना डिफरेंट है हम ये देख लेते हैं। तो इस रेशियो में कितना डिफरेंट है, 1 का, और इस वाले रेशियो में कितना डिफरेंट है, 1 का। चलिए, जब हमारे पास 1 का डिफरेंट दिया हुआ हो और हमारे पास समय में कितना डिफरेंट है, 5 वर्ष का, तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर क्या होगा, 5 वर्ष। मतलब इनके रेशियो में डिफरेंट देखेंगे, यदि ये समान होंगे तभी करना है। जब ये यहाँ भी 1 का डिफरेंट है और इस वाले रेशियो में 1 का डिफरेंट है और समय में कितना डिफरेंट है इन दोनों रेशियो के, 5 वर्ष का, तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर होगा किसके, 5 वर्ष के। 1 बराबर होगा किसके, 5 वर्ष के। तब तो अब किसकी आयु निकालनी है हमें कि ए की वर्तमान आयु कितनी है। ए की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान अनुपात कौन सा है, ये। तो ए का वर्तमान में अनुपात कितना है, 4। तो अब 1 बराबर किसके आया है, 5 वर्ष के। तो हम कह सकते हैं कि ए की आयु बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 5। तो 4 पंजे 20 वर्ष, 4 पंजे 20 वर्ष। हम कह सकते हैं 4 पंजे 20 वर्ष। चलिए, तो देखो दोबारा समझो इसको। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया था हमारे पास 4:5 और 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना बताया था, 5:6। ठीक है, तो कब पूछा था ए की आयु कितनी होगी, हमसे पूछा गया कि ए की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात रख लेंगे और 5 वर्ष बाद का जो अनुपात दिया उसको रख लेंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि इनके रेशियो में कितना डिफरेंट है, इनके रेशियो में कितना डिफरेंट है। तो जब हमारे पास डिफरेंट, हमने इसको चेक करा, ये यहाँ भी 1 का डिफरेंट है, फिर इस बी वाले रेशियो का डिफरेंट चेक करा, यहाँ भी 1 है। तो हम कह सकते हैं कि 1 बराबर 5 वर्ष के होगा, क्योंकि इनके बीच में कितने वर्षों का अंतर है, 5 वर्षों का। तो 1 बराबर 5 वर्ष के होगा। तो हमें आयु निकालनी है ए की। तो ए का रेशियो कितना है वर्तमान में, 4। तो 1 की 5 की गुणा किससे कर देंगे हम, 4 से कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 × 20 वर्ष। या हम और कैसे कर सकते हैं, हमारे पास 2 रेशियो दिए गए हैं, एक 4:5 और एक रेशियो दिया गया है हमारे पास 5:6। 5:6, ठीक है। और इनके बीच में जो डिफरेंट है वो टाइम है 5 वर्ष का। ये टाइम जो दे रखा है 5 वर्ष का टाइम दे रखा है। और ये पहला जो अनुपात है ये वर्तमान का है, पहला अनुपात जो है ये वर्तमान का है। ठीक है, तो इसने पूछा कि ए की वर्तमान आयु क्या होगी। जब हम, ये ए और बी है, ये ए है ये बी है, तो ये भी ए और बी होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब ए की वर्तमान आयु निकालनी है तो ए की आयु बराबर हम क्या करेंगे, इसके ए का पहला जो वर्तमान का जो रेशियो है, तो इस वर्तमान रेशियो की इसके टाइम से गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 गुणा इसका जो बाद वाला 5 वर्ष के बाद वाला जो रेशियो दिया है उसका करेंगे हम अंतर। इसका डिफरेंट कितना आएगा, 1। डिफरेंट करना है, माइनस के 1 से मतलब नहीं होता, हमें ऑलरेडी डिफरेंट करना है।
अब क्या करेंगे, पहले वाले रेशियो ए का और बाद वाले रेशियो बी का हम गुणा करके रखेंगे, 4 छंग 24, ठीक, माइनस, और पहले वाले रेशियो का मतलब पहले वाले जो बी का रेशियो है 5 की और दूसरे वाले रेशियो बी की ए की कितनी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 4 5 पंजे 25। तो हमारे पास कितना आया 20 और इनमें डिफरेंट कितना गया 1 का, तो हमारे पास आंसर क्या आया 20 वर्ष। हमारे पास आंसर क्या आया 20 वर्ष। तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए हम क्या, हमारे पास क्या देगा, विशाल और शेखर, ये विशाल हो गया और ये शेखर हो गया। इसने क्या कहा कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है, तो ये वर्तमान आयु का अनुपात है हमारे पास 14:17। फिर क्या दिया गया, 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है, 17:20 हो जाता है। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास समय दे रखा हो दोनों अनुपात का, इसका पहले का समय जो है वर्तमान है, पहले का समय, पहले अनुपात का समय वर्तमान है, और दूसरे अनुपात का समय कितना है 6 वर्ष के बाद का समय है। दूसरे अनुपात का समय क्या है 6 वर्ष के बाद का। तो हमारे पास इनके अनुपात के बीच में जो डिफरेंट है समय का वो 6 वर्ष का है। हमारे पास जो अनुपात दे रखे हैं इनके बीच में जो डिफरेंट दे रखा है वो 6 वर्ष का है। तो हमारे पास अनुपात में डिफरेंट कितना है, अनुपात में डिफरेंट कितना है, तो यहाँ कितने का डिफरेंट है 3 वर्ष, 3 का, और यहाँ कितने का डिफरेंट है, यहाँ भी 3 का। तो हम कह सकते हैं कि 3 बराबर क्या होगा 6 वर्ष होगा, 3 बराबर क्या होगा 6 वर्ष होगा। तो अब हमें किसकी आयु निकालनी है, शेखर की। किसकी आयु निकालनी है, शेखर की। तो जब शेखर की आयु निकालेंगे हम, तो कैसे निकालेंगे, मतलब एस की निकालनी है, तो एस बराबर शेखर की वर्तमान आयु निकालनी है, शेखर की वर्तमान आयु निकालनी है। तो वर्तमान में शेखर का अनुपात कितना है 17, और 3 बराबर 6 के, तो 1 बराबर किसके होगा 2 के, 1 बराबर किसके होगा 2 के। जब 3 बराबर 6 आया तो 1 बराबर कितने होगा 2 के। हमें किसकी निकालनी है, शेखर की। तो 17, शेखर का अनुपात कितना दिया है 17, तो 1 गुणा 2, तो 17 गुणा 2, क्योंकि 1 बराबर 2 है, तो हम कह सकते हैं 17 गुणा 2, तो 17 दूनी 34 वर्ष। किसकी आ गई, शेखर की आ गई वर्तमान आयु। शेखर की वर्तमान आयु कितने आ गई 34 वर्ष। या हम उसी टाइप से कर सकते हैं जैसे बताया था कि पहला रेशियो दे रखा है 14:17, 14:17। दूसरा हमारे पास दिया हुआ है 6 वर्ष का, टाइम दे रखा है 6 वर्ष बाद का, ये दिया हुआ है हमारे पास 17:20 का। हमें किसकी आयु निकालनी है, शेखर की निकालनी है। मतलब ये हो गया हमारे पास विशाल और ये हो गया शेखर। एस की निकालनी है तो यहां निकाल लेंगे। क्या करते थे हम शेखर के अनुपात की गुणा उसके टाइम से करेंगे, तो कितना हो जाएगा 17 छंग कितने हो गए 102। हम बाद वाले रेशियो का अंतर करते हैं, कितना अंतर आएगा 3 और बटे। अब क्या करेंगे कि विशाल के पहले रेशियो का गुणा और शेखर के बाद वाले रेशियो की गुणा, तो कितना आ जाएगा 14 दूनी 28 मतलब 280 माइनस के, और 17 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 289। तो अब हमारे पास वैल्यू क्या बनी 102 गुणा 3 बटे, इनमें डिफरेंट कितने का 9 का, 3 से काट लो, 3 से 3 बार कटेगा, और 34 तिया कितने हो गए 102, 34 तिया कितने हो गए 102, इतने वर्ष आ गए। तो हम या तो इस टाइप से कर सकते हैं या इस टाइप से कर सकते हैं, दोनों ही आसान है, दोनों से आंसर सेम आएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था, तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी। चलिए इस बार क्या दिया गया है हमारे पास कि मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है और 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है।
अब जब हमने क्वेश्चन किए थे इससे पहले के, उसमें क्या देता था, बाद का अनुपात देता था। इस बार क्या दिया गया है, 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी टाइप से करना है। हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है कि मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4। तो ये मीरा और प्रिया, इसकी आयु में जो अनुपात है वो 3:4 का रेशियो है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, तो हमारे पास मीरा और प्रिया की आयु का अनुपात दे रखा था 3:4। ये कैसा था, वर्तमान था, ये कैसा था, वर्तमान। अब इसने क्या कहा कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था, 4:7 था। अब हम इसमें क्या करते थे, हम इसमें करते थे कि इनके रेशियो में कितना डिफरेंट है, समान होना चाहिए, रेशियो में डिफरेंट समान होना चाहिए। यदि समान ना हो तो तब कैसे करेंगे, ये चेक करते हैं। तो देखो इसमें 4 और 3 में जो रेशियो है 4 और 3, इसमें कितना डिफरेंट है, 1 का। और यहाँ कितने का डिफरेंट है, 7 और 4, यहाँ कितने का, 3 का। मतलब ये क्या हो रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा है, ये क्या है, ये बराबर नहीं हो रहा है। अब इसको हमें बराबर करके हल करना होता, इस मेथड से करेंगे हम, तो हमें क्या करना होता, इसको अनुपात को बराबर करके हल करना होता। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, जो ये वर्तमान अनुपात है, जो वर्तमान अनुपात है उनका डिफरेंट कर लो। इनका डिफरेंट करा तो कितना आया, 1 आया। इनका डिफरेंट करा तो कितना आया, 1 आया। और जो ऊपर मतलब 10 वर्ष बाद का है, इनमें कितने का डिफरेंट आया, इनमें डिफरेंट आया 3 का। इनमें कितने का डिफरेंट आया, 3 का। तो चलिए अब कैसे करेंगे हम, हमारे पास दिया हुआ है, इसमें 3 का डिफरेंट है, हमारे पास दे रखा है मीरा और प्रिया, मीरा और प्रिया, ये कितना है, 10 वर्ष बाद का। ठीक है, ये है वर्तमान का। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 से इसकी गुणा तो हम कर लेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इस 1 की गुणा तो करेंगे हम इस रेशियो से, और इस 3 की गुणा करेंगे हम इस रेशियो से। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। देखो 1 ने गुणा करी 4 और 7 से, तो क्या अनुपात बनेगा, 4:7। तो कब का अनुपात रहेगा, ये 10 वर्ष पूर्व का ही अनुपात रहेगा। कब का अनुपात रहेगा, 10 वर्ष पूर्व का। और इस 3, ये जो डिफरेंट है 3, इस 3 ने गुणा करी किससे, दूसरे वाले अनुपात से, मतलब वर्तमान के अनुपात से। तो कितना बनेगा, 3 तिया 9 और 7 चौक कितना बनेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, मतलब ये वाला 3 ने इन दोनों अनुपात से गुणा कर लिया। अब चेक करेंगे कि अनुपात में जो डिफरेंट है वो बराबर आया कि नहीं आया। अब चेक करना है अनुपात में जो डिफरेंट है वो बराबर आया कि नहीं आया। तो अब हम, हमारे पास कितना डिफरेंट आया, यहाँ 5 का, और यहाँ कितना डिफरेंट आया, 5 का। तो अब हम कर सकते हैं, देखो अब रेशियो, इनके रेशियो के बीच में जो डिफरेंट था वो समान हो चुका, इनके रेशियो के बीच में जो डिफरेंट था वो क्या हो चुका, समान। मगर यहाँ इस कंडीशन में समान नहीं हो रहा था, मगर यहाँ पर क्या हो गया, समान हो गया। तो अब हम कैसे निकाल लें, किसकी आयु निकालनी है हमें, 5 वर्ष बाद मीरा की। तो पहले मीरा की आयु निकाल लेते हैं वर्तमान, पहले मीरा की आयु वर्तमान निकाल लेते हैं। तो मीरा की आयु निकालने के लिए हम क्या करते थे, अब देखो इसमें क्या है, डिफरेंट है 5 का, इसमें डिफरेंट है 5 का। तो समय में कितना डिफरेंट है, इनके समय में कितना डिफरेंट है, 10 वर्ष का। समय में कितना डिफरेंट दिया है, 10 वर्ष का। तो हम कह सकते हैं 5 बराबर होगा किसके, 10 वर्ष के। तो 1 बराबर किसके होगा, 1 बराबर होगा 2 के, 1 बराबर होगा 2 के। तो हमें आयु निकालनी है मीरा की, आयु निकालनी है हमें मीरा की। जब मीरा की वर्तमान आयु निकालने, मीरा की 5 वर्ष बाद आयु निकालने का, तो मीरा की आयु कितनी आएगी, मीरा का अनुपात कितना देखा है वर्तमान में, मीरा का अनुपात वर्तमान बन के आया है अब कितना, 12। तो 12 गुणा हम कह सकते हैं 1 बराबर है 2 के, तो 2 से गुणा कर लेंगे, 12 दूनी 24 वर्ष, 12 दूनी 24 वर्ष। मगर ये 24 वर्ष जो आई वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग आई, ये 24 वर्ष जो आई वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग आई। और ये रेशियो कब का है, वर्तमान का। मगर उसने पूछा क्या है कि 5 साल बाद बताओ मीरा की आयु क्या होगी, 5 साल बाद मीरा की आयु क्या होगी। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मीरा, 5 वर्ष बाद मीरा, तो 5 वर्ष बाद मीरा कितनी हो जाएगी, 24
प्लस के 5 कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष। 29 वर्ष चेक कर लेते हैं इसमें। तो कितना आया हमारा? 29 वर्ष आ गया। 29 वर्ष किसकी आयु आई? अच्छा, यहां जो है हमने किसकी निकाल दी? प्रिया की निकाल दी। कोई बात नहीं, 29 वर्ष जो आई हमारी वो किसकी आई है? प्रिया की आई है। 29 वर्ष किसकी आ गई हमारी? प्रिया की आ गई। अभी मीरा की भी निकाल देते हैं। 29 वर्ष आ गई, प्रिया की आई। किसकी आई? प्रिया की। कैंसिल कर दें इसको, प्रिया। अब यदि उसने कहा कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी, तो मीरा की आयु कौन सी होगी? ये। तो हम अगर निकालते हैं तो मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद। वर्तमान में जो आई है कितनी आई है? देखो वर्तमान में जो अनुपात दे रखा है मीरा का 9 है। वर्तमान में मीरा का अनुपात कितना दिया गया है? 9। तो 1 बराबर है 2 के, तो मैं कह सकता हूं 9 गुणा 2, 9 दूनी 18 वर्ष किसकी होगी वर्तमान में? मीरा की आयु। मीरा की आयु वर्तमान में क्या होगी? 18 वर्ष। तो 5 वर्ष बाद मीरा की, तो 5 वर्ष बाद मीरा, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 18 प्लस के 5 बराबर कितना होगा? 23 वर्ष। 18 प्लस के 5 बराबर कितना होगा? 23 वर्ष। तो अब हमने क्या कर दिया? हमारा आंसर कितना आया? 23 वर्ष। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए दोबारा समझ लेते हैं। इसने कहा कि मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो हमने क्या करा? वर्तमान में अनुपात 3 और 4 रख लिया। 10 वर्ष बाद इनके बीच में डिफरेंट आया 10 वर्ष का। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:7 होगा। चलिए, तो अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में? अगर हम इस ट्रिक से करते हैं तो क्या करते हैं कि इनके रेशियो में डिफरेंट देख लो। इनके रेशियो में डिफरेंट देखो। तो हमने जो रेशियो में डिफरेंट देखा तो 4 और 3 में डिफरेंट जो आया वो 1 का आया, और 7 और 4 में डिफरेंट आया 3 का आया। मतलब हमारे जो इनके रेशियो के डिफरेंट हैं वो बराबर नहीं होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, मगर यहाँ पर क्या है? बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके वर्तमान और इनके 10 साल पहले का, मतलब जो दोनों रेशियो के आपस में क्या कर लेंगे? उनका डिफरेंट कर लेंगे। हमने क्या करा? इसका जब डिफरेंट करा तो कितना आया? 1। इसमें डिफरेंट करा तो आया कितना? 3। मगर इसमें करना क्या आया हमें? जो इसका 3 डिफरेंट आया था उस 3 से इसके वर्तमान रेशियो से गुणा कर देंगे। तो कितना बना? 3 तिया 9 और 3 चौक 12। चलिए, अगला जो हमारे पास दूसरा डिफरेंट आया था 1, हमने इसके 10 साल पहले के रेशियो से गुणा कर दी। तो कितना आया? 4 एकन 4 और 7 एकन 7। ये वैल्यू बनी। तो ये 10 साल पहले का रेशियो आ गया, ये वर्तमान का रेशियो आ गया। हमें ज्ञात करना था मीरा की आयु। मीरा की आयु ज्ञात करनी थी, तो हमने क्या करा? मीरा की आयु निकालनी थी। तो हमने क्या करा? जब 1 बराबर 2 के है और मीरा वर्तमान में 9 अनुपात, मीरा का वर्तमान में गया 9 अनुपात, तो हम 9 की गुणा करेंगे किससे? 2 से। तो 9 दूनी कितना हो गया? 18 वर्ष। वर्तमान में मीरा की आयु कितनी हो गई? 18 वर्ष। मगर उसने क्या कहा था कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी? तो 5 साल बाद मीरा की आयु 18 वर्ष तो वर्तमान में है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 23 वर्ष की। हमने जो ये सॉल्यूशन किया है, हमने ये जो सॉल्यूशन किया है, ये आया किसका हमारे पास? ये आया प्रिया का। ये सॉल्यूशन जो आया हमारे पास, ये किसका आया? प्रिया का। तो ये 5 साल बाद प्रिया की आयु कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष। 5 साल बाद प्रिया की आयु कितनी हो जाएगी? 29 वर्ष। मगर हमसे पूछा गया था मीरा की आयु, तो हमारे पास आंसर क्या आया? 23 वर्ष। चलिए, चौबीस वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया गया है कि 7 साल पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? बी की वर्तमान आयु कितनी है ये निकालनी है। चलिए, तो देखो हमारे पास इस बार क्या दिया गया है? दोनों अनुपात का समय दिया गया है। पिछले प्रश्नों में हमारे पास क्या था कि एक अनुपात का समय देता था वर्तमान और दूसरे अनुपात का समय देता था, मतलब वैल्यू देता था 5 वर्ष पूर्व या 10 वर्ष पूर्व या 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी देता था। तो इस बार क्या दिया गया है? दोनों अनुपात का समय दिया गया है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? अब हमें क्या करना है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है कि 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी, 7 वर्ष पूर्व, ये 7 वर्ष पूर्व का है, 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात।
ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5। फिर दिया गया 7 साल बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद ए तथा बी की आयु का अनुपात है हमारे पास 5:6। सबसे पहला हमारा क्या काम होता है कि इनके जो अनुपात हैं उनमें डिफरेंट देख लो। इनके जो अनुपात हैं उसमें डिफरेंट देख लो कितना डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, इसमें डिफरेंट चेक करते हैं। इसमें डिफरेंट कितने का आया? 1 का। और इधर डिफरेंट चेक करा तो कितने का आया? 1 का। मतलब हमारे पास क्या है, इनमें अनुपात में अंतर क्या है? समान है। इनके रेशियो में डिफरेंट जो है वो क्या है? समान है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो अब हम कर सकते हैं कि 1 बराबर होगा कितने समय के? अब देखो ये 7 साल पहले का अनुपात, ये 7 साल बाद का अनुपात, तो समय में कितना डिफरेंट हो गया? 7 साल पहले और 7 साल बाद, तो कितने साल का बीच में डिफरेंट हो चुका? 7 और 7 14 साल का डिफरेंट हो चुका। भाई ये पहला रेशियो जो है 7 साल पहले का और दूसरा रेशियो जो है 7 साल बाद का, तो 7 साल पहले और 7 साल बाद बीच में कितना गैप हो चुका? 14 साल का गैप हो चुका। तो हम कह सकते हैं कि एक रेशियो जो होगा बराबर किसके होगा? 14 वर्ष के बराबर होगा। एक रेशियो कितने वर्षों के बराबर होगा? 14 वर्षों के बराबर होगा। आयु किसकी निकालनी है हमें? बी की वर्तमान आयु निकालनी है। तो बी का 7 साल पहले से अनुपात पहले से निकाल लो या इस वाले से। देखो इससे भी आंसर आएगा, इससे भी, कोई से भी आंसर निकाल लेंगे। चलिए दोनों से करा देते हैं। हमारे पास 1 बराबर होगा 14 के, तो हम पहले निकालना है 7 साल पहले ए का जो अनुपात था वो कितना था? 4 था। तो निकालेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ए कितने का होगा? 7 साल पहले ए का अनुपात 4 था और इनकी आयु मतलब इनके वर्षों में डिफरेंट है 14 वर्ष का। तो 14 चौका 56 वर्ष, 14 चौका 56 वर्ष। अब 56 वर्ष अब से 7 साल पहले था, तो आज की आयु क्या होगी? आज वर्तमान में आयु क्या होगी? तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? वर्तमान में कितनी हो जाएगी? अब से 7 साल पहले 56 वर्ष थी आयु, तो आज कितनी हो जाएगी? 7 साल बाद 63 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 56 और 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 63 वर्ष। 56 और 7 जोड़ देंगे, 7 6 13 और 5 अधिक 6 63 वर्ष। तो हमारे पास 63 वर्ष ऑप्शन है, ये रहा। अब हम क्या करेंगे, या हम निकाल ले 7 साल बाद के अनुपात से। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या दिया गया? 7 साल पहले का 7 साल बाद का अनुपात हमारे पास क्या है? 5 वर्ष का। और 1 बराबर किसके होगा? 14 के। तो हम कह सकते हैं 14 पंजे 70, 14 पंजे 70। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनी? 14 पंजे 70 इस टाइप से बन गई। अब ये क्या है? 7 साल बाद, तो 7 साल बाद 70 वर्ष की आयु होगी किसकी? ए की। तो आज कितने वर्ष की है? तो माइनस कर लो 7 वर्ष, तो कितना आ जाएगा? 63 वर्ष। तो हम दोनों टाइप से आंसर दे सकते हैं, चाहे इससे निकाल लो और चाहे इससे निकाल लो। ये एक तरीका और बताया मैंने आपको, क्या कि हमारे पास 7 साल पहले का अनुपात है, 7 वर्ष पूर्व का अनुपात दिया है ए और बी का। ए और बी का क्या दिया गया है? 4:5, 4:5। और 7 वर्ष बाद का, 7 वर्ष बाद का रेशियो जो दिया गया है वो क्या दिया गया है हमारे पास? 5:6 का, 5:6 का। तो हमें किसकी आयु निकालनी है? बी की आयु निकालनी है। हमें आयु किसकी निकालनी है? बी की। तो बी की आयु बराबर, मगर इनका टाइम देखो, इसका पहले का टाइम 7 वर्ष का है, ये बाद का टाइम कितना? 7 वर्ष बाद का है, ये 7 वर्ष पूर्व का है। तो टाइम कितना हो गया हमारे पास? कुल मिला के 14 वर्ष का टाइम हो चुका, कुल मिला के 14 वर्ष का टाइम हो चुका। तो हम कह सकते हैं बी की आयु निकालने के लिए, तो बी के अनुपात की गुणा इसके टाइम से करेंगे तो कितना आएगा? 14 पंजे 70। और बाद वाले अनुपात का हम करेंगे डिफरेंट, कितना आएगा? 1। और क्या करेंगे? पहले अनुपात के ए की गुणा दूसरे अनुपात के बी की गुणा करके रखेंगे। 4 छंग 24 माइनस के 5 पंजे 25। तो कितना आया? 70 वर्ष आ गया, 70 वर्ष आ गया। 70 वर्ष कब आया? अब से कितना आया हमारे पास? 70 वर्ष। ठीक है, ये किसकी? बी की आयु निकाल दी हमने। ये किसकी आयु निकाल दी? बी की आयु निकाल दी। अगर 70 वर्ष होगी अब से 7 साल पहले, ठीक है। अब वर्तमान बताएं तो कितनी हो जाएगी वर्तमान में बी की आयु? वर्तमान बताएं तो बी की आयु कितनी हो जाएगी? अब से 7 साल पहले 70 वर्ष का होगा, तो आज कितने का होगा? 77 वर्ष का। और यदि ए की निकालनी हो तो ए की आयु निकालते समय हम क्या करेंगे? 14 छंग कितने? 14 पंजे 70 हो गया था यहाँ, 14 चौका 56,
56 गुणा 1 बटे यहाँ तो कितना आ जाएगा 56 वर्ष। और 56 वर्ष कब की होगी? 7 साल पहले की। तो आज कितने का हो जाएगा? 63 वर्ष का। आज कितना हो जाएगा? 63 का। तो चाहे तो इस टाइप से निकाल लो, चाहे इस टाइप से निकाल लो, आंसर दोनों से समान आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 10 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा? चलिए, अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का अनुपात 11:15 था। ठीक है, तो 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए, इनमें डिफरेंट करो कितना का आया रेशियो में। डिफरेंट है यहाँ 2 का, यहाँ भी 2 का। तो हम कह सकते हैं 2 बराबर होगा किसके? इनके समय के। समय कितना है? समय में डिफरेंट है 4 वर्ष का, तो 2 बराबर होगा 4 वर्ष के। तो 1 बराबर किसके होगा? 2 वर्ष के। 1 बराबर किसके होगा? 2 वर्ष के। तो हमें तो दोनों की आयु निकालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करना। और कब? 6 साल के बाद का, 6 वर्ष के बाद का। तो पहले तो इसकी वर्तमान आयु से निकाल लो। तो देखो ए का वर्तमान में 13 अनुपात है और 1 बराबर है 2 के, तो ए की आयु कितनी आ जाएगी? ए की आयु कितनी आ जाएगी हमारे पास? ए रेशियो बी। ए की आयु आ जाएगी 13 दूनी 26 और बी की कितनी आ जाएगी? 17 दूनी 34। हमें ये क्या आया? ये वर्तमान आया, क्योंकि ये क्या था? वर्तमान का अनुपात था। ये वर्तमान में आयु आ गई इनकी। 6 साल बाद 6 इसमें जोड़ लो प्लस 6 इसमें जोड़ लो प्लस 6, तो कितनी हो जाएगी? यहाँ ये हो गए हमारे पास 32 और ये कितना हो गया हमारे पास? 40। इसको क्या कर लेंगे? शॉर्ट कर लेंगे रेशियो प्राप्त करने के लिए। 8 से काट लो, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो हमारे पास रेशियो क्या प्राप्त हुआ? 4:5 का। हमारे पास रेशियो कितना प्राप्त हुआ? 4:5 का। तो हमारे पास 4:5 आंसर, सॉरी 4:5 का। तो 5:4 नहीं लगा सकते हम। क्या आंसर देंगे इसमें? ई आंसर देंगे। जिसने ये आंसर दे दिया 5:4, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 रेशियो किसका है? किसका है? अंजू का सॉरी। और संध्या का कितना है? 5। तो उसने पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात किसका होगा, क्या होगा? तो अंजू और संध्या का, अंजू का अनुपात क्या आया है? 4 और संध्या का कितना आया है? 5। कब? 6 साल बाद। 6 साल बाद। तो हम आंसर क्या देंगे? ई ऑप्शन देंगे इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? चलिए कैसे निकालते हैं इसको, देखते हैं। तो समीर और तनुज की आयु का अनुपात दे रखा। समीर और तनुज की आयु का क्या दिया हुआ है? अनुपात दिया हुआ है। हमारे पास क्या है? अनुपात। तो समीर और तनुज की आयु का अनुपात है हमारे पास 8:15। समय दे रखा 9 साल बाद इनका आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 11:18 हो जाएगा। हमारा सबसे पहले क्या काम करते हैं? इनमें आयु में इनके रेशियो में डिफरेंट देखते हैं। यहाँ डिफरेंट 3 का, यहाँ डिफरेंट 3 का, तो 3 बराबर होगा कितने वर्षों के? 9 वर्षों के। 9 वर्ष के 3 बराबर होगा 9 वर्ष के। तो 1 बराबर कितने होगा? 1 बराबर होगा 3 वर्ष के। अब किसकी आयु निकालनी है हमें? दोनों की आयु निकालनी है, मगर दोनों की आयु निकालनी है। तो देखो ये कितनी हो जाएगी? एस और टी की वर्तमान आयु नहीं, मतलब एस कौन है? समीर, टी फॉर तनुज। तो कितना आ जाएगा? 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15 तिया 45। तो 45 वर्ष। इसने कहा है कि इनकी आयु में अंतर बताओ, तो अंतर कितना होगा? अंतर कितना होगा? 45 माइनस 24, माइनस कर लेंगे। 5 में से 4 गए 1 और 4 में से 2 गए 2, 21 वर्ष का अंतर आया। चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब या तो हम इस टाइप से भी कर सकते हैं। हमारे पास पहला रेशियो 8:15 का है, दूसरा रेशियो हमारे पास जो है 11:18 का है, मगर बीच में टाइम जो है वो 9 वर्ष का है। तो हम जब हम एस की निकाल लेंगे, समीर की निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 अट्ठे 72 गुणा इसमें डिफरेंट बाद में कितना है हमारे पास? 7 का बटे बाद की और पहले अनुपात की गुणा करेंगे तो कितना है? 18 अट्ठे 144
माइनस के 11 की 15 की गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 11 पंजे 55, 11 एक 11 और 5 कितने हो गए हमारे पास 16। इनमें डिफरेंट कर लो, 72 गुणा 7 बटे, इनमें डिफरेंट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 1 का आ गया और यहाँ कितना आएगा 2 का। 7 21, 3 से काटेंगे 24 73, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, 24 वर्ष आ गई 24 वर्ष। अब यदि हम तनुज की निकालते हैं टी की, तो बस क्या काम करना है, 15 नंबर 135, 135 गुणा यहाँ 3 से भाग कर देंगे, क्योंकि सेम कंडीशन वही बनेगी। जब 3 से भाग करेंगे इसको, जब हम इसको 3 से भाग करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 3 से 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये 45 वर्ष और ये 24 वर्ष। डिफरेंट कितना गया, 21 वर्ष का। कितना गया, 21 वर्ष का। तो चाहे हम इस ऑप्शन ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे हम इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम प्राप्त होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। समय में कितना डिफरेंट है, 10 वर्ष का। हम इनकी आयु में डिफरेंट करके देखें, इनके अनुपात का डिफरेंट करके देखेंगे कितना आएगा। यहाँ डिफरेंट है 7 का और यहाँ डिफरेंट है 13 का। यहाँ डिफरेंट है 7 का, यहाँ डिफरेंट है 13 का। मतलब यहाँ डिफरेंट जो है इनके रेशियो में बराबर नहीं है। जब ये बराबर होगा तभी हमें इस टाइप से कर सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब हम क्या करेंगे, जब ये बराबर नहीं होंगे तब हमें क्या करना है। अब हमारे पास सीमा और रीमा का निकालना है। जब ये बराबर नहीं होते तो तब हम क्या करना होता है हमें, हम करेंगे इनके आयु में डिफरेंट वर्तमान और 10 वर्ष बाद का। तो यहाँ कितना डिफरेंट है 1 का, यहाँ कितना डिफरेंट है 7 का। इस 7 की तो गुणा करेंगे इस रेशियो से और इस 1 की गुणा करेंगे इस रेशियो से, तो क्या प्राप्त होगा। देखो ये क्या है, ये वर्तमान का है, ये क्या है वर्तमान का है। तो 1 ने गुणा करेगी इस रेशियो से, कितना बनेगा 9:16 और 7 गुणा करेगा इस वाले रेशियो से, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब डिफरेंट चेक करो कितने का आया। डिफरेंट चेक करेंगे कितना का आया, 14 और 9 में डिफरेंट है हमारे पास कितना 5 का, और 16 और 21 में डिफरेंट कितना का 5 का। मतलब हमारे पास अनुपात में जो अंतर है वो क्या आया, बराबर हो चुका। तो अब हम जब बराबर हो चुका तो ये 5 का डिफरेंट है दोनों साइड में, तो हम कह सकते हैं 5 बराबर होगा कितने वर्षों के, 10 वर्षों के। 10 वर्ष के, तो 1 वर्ष के बराबर क्या होगा, 1 वर्ष के बराबर मतलब 1 के अनुपात के बराबर क्या होगा, 2 वर्ष होगा। अब हमें क्या निकालना, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो आयु सीमा की कितनी आएगी, सीमा की आयु कितनी आ जाएगी, यहां से गुणा कर लेंगे। देखो इसका अनुपात वर्तमान का कौन सा है, ये वाला। वर्तमान का अनुपात कौन सा है, ये वाला। तो देखो 9 दूनी 18 वर्ष तो सीमा होगी, और रीमा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 दूनी 32 वर्ष की। इसने क्या कहा, इन दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो अंतर कर लेंगे कितना आएगा, 32 माइनस का 18 कितना आ गया, 14 वर्ष। 32 माइनस का 18 कितना आया, 14 वर्ष आएगा। 32 माइनस 18 बराबर 14 वर्ष। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 14 वर्ष। तो हम कह सकते हैं आंसर क्या, नन ऑफ दिस। कितना आया, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ना तो 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष 9 वर्ष, इनमें कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, नन ऑफ दिस, कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। 10 वर्ष पहले होगी। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व 5:3 के अनुपात में होगी। 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद में होगी। यहाँ मिस्टेक है भाई क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, हम करेक्शन कर लेंगे। 10 वर्ष बाद 5:3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3:1 था। 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। चलिए करेक्शन कर लिया हमने, अब इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया गया, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का 10 वर्ष बाद, तो ये है 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र, पिता फादर
और पुत्र सम। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु में जो अनुपात है 5:3 का है। और 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना था? 3:1 का। यहाँ डिफरेंट चेक करो, यहाँ डिफरेंट चेक करेंगे तो कितना का है? यहाँ 2 का डिफरेंट, यहाँ भी 2 का डिफरेंट, तो 2 बराबर कितने वर्षों के? देखो 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले, अब से 10 वर्ष बाद, अब से 10 वर्ष पहले कितने वर्षों का डिफरेंट आया? 20 वर्षों का। तो हम 2 बराबर किसके कह सकते हैं? 20 वर्ष के कह सकते हैं। तो 1 बराबर कितने के वर्षों के होगा? 10 वर्षों के। 1 बराबर कितने वर्षों के होगा? 10 वर्षों के। किसकी आयु निकालनी है? पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात चाहे तो इस ऑप्शन से, इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो। 10 वर्ष बाद से निकाल लो, 10 वर्ष पहले से निकाल लो। चलिए हम इससे निकालते हैं 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले 3:1 था, तो पिता का कितना था? 3 था। और 1 बराबर किसके है? 10 के। तो 10 से कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। और ये कितना हो जाएगा? 10 एकन 10 वर्ष। ये कब का है? 10 वर्ष पूर्व का। 10 वर्ष पूर्व का। तो वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में क्या होगा? वर्तमान में 10 साल इसमें जोड़ेंगे, 10 साल इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 40 का, और ये हो जाएगा हमारा, जब 10 साल जोड़ेंगे 20 का। तो ये पिता है, पिता और पुत्र का। तो कितना आ जाएगा? छोटा कर लेंगे, 20 से काट लेंगे, 20 एकन 20 और 20 दूनी 40। तो रेशियो क्या प्राप्त होगा? 2:1। रेशियो क्या प्राप्त होगा हमारे पास? 2:1। ये 2:1। ए ऑप्शन आ गया हमारे पास, 2:1। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया? 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा। 13 होगा। तो सानिका की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए इसको करते हैं। हमारे पास दे रखा है 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात 3:4 था। 3:4 था। 1 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 10:13 होगा। तो सानिका की वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए इसको कैसे करेंगे? इसने कहा कि 1 वर्ष पूर्व, अब से 1 साल पहले सानिका और गौरी में अनुपात कितना था? 3:4 था। 1 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 हो जाता है। अब हम सबसे पहले क्या करना होता है? हम इसमें इनके रेशियो में अंतर चेक करते हैं कितना है। इसके रेशियो में कितना? 7 वर्ष का अंतर, मतलब 7 का अंतर। और यहाँ कितने का अंतर है हमारे पास? 9 का अंतर। मतलब ये हमारे पास समान नहीं हो रहा है, इनके रेशियो में अंतर समान नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं? ये सानिका और गौरी, अब हम कैसे करेंगे? इसमें चेक करेंगे कितने का अंतर है? 3 का। यहाँ चेक करेंगे कितना अंतर? 1 का। तो अब हम क्या करते हैं इसमें कि इस 1 की गुणा हम इस वाले रेशियो से करेंगे और इस 3 की गुणा इस रेशियो से करेंगे। तो क्या रेशियो प्राप्त होगा? चेक कर लो, गुणा कर लो इसकी। इस 3 की गुणा हम इस वाले, मतलब इस 3 की गुणा इस रेशियो से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9 और 3 चौक 12। और इस 1 की गुणा हम इस रेशियो से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10:13। 10:13 तो कितना है हमारे पास? 12। तो अब हम देखते हैं इसमें डिफरेंट समान आता है नहीं आता। कितना डिफरेंट आ रहा है? यहाँ 1 का, यहाँ कितना? 1 का। मतलब हमारे पास डिफरेंट जो है अनुपात का क्या हो गया? बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं 1 बराबर होगा कितने समय के? 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद। कितने वर्षों की बात हो गई? 2 वर्षों की बात हो गई, क्योंकि 1 साल पहले का अनुपात है, 1 साल बाद का अनुपात है। और हम समय को क्या है? जोड़ कर रखते हैं। जब अलग अलग अनुपात का समय दे तो हमें समय को जोड़कर रखना पड़ता है। तो 1 बराबर किसके होगा? 2 वर्षों के। तो किसकी आयु निकालने हमें? सानिका की। सानिका की वर्तमान आयु क्या होगी? तो सानिका की वर्तमान S बराबर, मतलब सानिका की वर्तमान आयु बराबर वर्तमान में सानिका का अनुपात कितना है हमारे पास? चाहे तो इससे निकाल लो। देखो ये कितना है? ये है 1 साल पहले का अनुपात, ये है 1 साल पहले का अनुपात। तो 9 दूनी 18 वर्ष, 9 दूनी 18 वर्ष। ये कब की आयु आई? 1 साल पहले। 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व सानिका की आयु कितनी थी? 18 वर्ष। तो आज कितने वर्ष की होगी सानिका? तो वर्तमान में सानिका कितनी की होगी? वर्तमान में सानिका कितने वर्ष की हो जाएगी? 19 वर्ष की। वर्तमान में सानिका कितनी हो जाएगी? 19 वर्ष की। 18 प्लस के 1 बराबर 19 वर्ष।
18 प्लस के 1 बराबर 19 वर्ष। क्या आंसर आएगा इसका? 19 वर्ष। ये आंसर देंगे इसमें। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये मत लगा देना निर्धारित नहीं किया जा सकता, गलत हो जाएगा। जब ऑप्शन में दिया गया है हमारे पास इनमें से कोई नहीं, तो आंसर ना तो हमारे पास 18, ना 20, ना 26, ना ही डी, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा हमारे पास? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। एक व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 होगा। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखो, व्यक्ति और उसकी पुत्री, सदस्य कितने हैं? ये 2, और इन 2 सदस्यों का एक एवरेज दिया गया है 34 वर्ष। इन 2 सदस्यों का एक एवरेज दिया गया है 34 वर्ष। तो हमने जब औसत में पढ़ा है कि औसत बराबर क्या होता है? जोड़ गुणा उनकी संख्या। औसत बराबर क्या होता है? योग इंटू उनकी संख्या। ठीक है, तो देखो औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग उनकी पदों की संख्या। औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या। तो अब हम यदि योग निकाल लें, तो योग बराबर क्या होगा? औसत गुणा संख्या। औसत गुणा पदों की संख्या। तो हमारे पास जो है एक एवरेज दिया हुआ है कितना? 34 वर्ष। और ये कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। तो हम कह सकते हैं व्यक्ति और उसकी पुत्री का योग, व्यक्ति और उसकी पुत्री का योग। ठीक है, व्यक्ति और उसकी पुत्री का योग कितना आएगा हमारे पास? 34 गुणा संख्या इनकी 2 है, तो 34 दूनी कितना हो गया? 68 वर्ष। इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 68 वर्ष हो जाएगा। अब इसने क्या कहा कि 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 14:5 था। 14:5 होगा, सॉरी। 4 वर्ष बाद पिता तथा पुत्री, इनका अनुपात कितना हो जाएगा? 14:5 हो जाएगा। तो एक बार बताओ, ये हमारे पास वर्तमान में दिया गया है इनका औसत, तो वर्तमान में योग कितना आया इनका? 68 वर्ष। वर्तमान में इनका योग कितना आया? 68 वर्ष। वर्तमान में इनका योग 68 वर्ष आया, तो 4 साल बाद इनकी आयु का योग कितना होगा? भाई 4 साल तो बढ़ेगी पिताजी की, और 4 साल बाद ही बढ़ेगी, 4 साल ही बढ़ेगी उसकी पुत्री की। तो कितने वर्ष बढ़ गई? 4 और 4 मतलब आयु कितनी हो गई? 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो गई इनकी पिता और पुत्री की? 4 साल बाद पिता और पुत्री की आयु कितनी होगी हमारे पास? ये 68 प्लस के 8 बराबर कितना हो गया? 76 वर्ष। 68 प्लस 8 बराबर कितना हो गया? 76 वर्ष। और 4 साल बाद हमारे पास रेशियो कितना है? 14:15, सॉरी 14:5। तो हम कह सकते हैं कि 14 और 5 कितने हो गए? 19 बराबर होगा किसके? 76 वर्ष के। तो 19 + 76, तो 1 बराबर किसके होगा? 4 के। 1 बराबर किसके होगा? 4 के। उसने कहा कि पुत्री की वर्तमान आयु बताओ। पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान में आयु कितनी है? पुत्री की वर्तमान में आयु कितनी है ये निकालना है। तो 4 साल बाद पुत्री का अनुपात है 5। 4 साल बाद पुत्री का अनुपात है 5। तो हम क्या करेंगे? 4 पंजे 20। 4 साल बाद पुत्री, 4 साल बाद पुत्री का आयु आएगी 4 पंजे 20 वर्ष। कब आएगी? 4 साल बाद, क्योंकि हमारे पास रेशियो किसका है? 4 वर्ष बाद का। तो आज के समय में पुत्री कितनी है वर्तमान में? तो वर्तमान में डॉटर की जो एज हो जाएगी 20 माइनस के 4 बराबर 16 वर्ष। कितनी आयु हो जाएगी? 16 वर्ष। तो इसका आंसर क्या आएगा? 16 वर्ष। नन ऑफ दीज, सारे ऑप्शन नन ऑफ दीज ही हैं। इसका आंसर कितना आएगा? 16 वर्ष। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। चलिए, तो आज 10 क्वेश्चन ही करते हैं। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में लाएंगे। और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़वाएं, और मतलब वीडियो अच्छी लगे हैं तो इसको लाइक भी करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। चलो, धन्यवाद।